प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बुक में इलास्टिसिटी यूनिट हमारी चल रही है, और इलास्टिसिटी यूनिट में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द रिलेशंस बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। कुछ रिलेशन हम पहले कर चुके हैं। आज का जो हमारा रिलेशन रहेगा दैट विल बी रिलेशन बिटवीन y, eta and sigma, where y stand for Young's modulus, that is equal to stress over longitudinal strain. Longitudinal stress और longitudinal strain मीन्स कि जब हमारे पास लेंथ चेंज होती है। Here eta is modulus of rigidity, शेयरिंग स्ट्रेन भी इसको हम कहते हैं, दैट इज शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग इज जब हमारे पास कोई एंगल चेंज होता है। एंड योर सिग्मा इज पॉइजन्स रेशियो, दैट इज longitudinal strain to lateral strain। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एक बॉडी लगाई है, टॉप सरफेस हमने लिया है, क्यूब लिया है, उसका हम सिर्फ एक सरफेस काउंट करेंगे, एक सरफेस देखते हैं हम उसमें, एक सिंगल फेस को हम कंसीडर करेंगे क्यूब का, दैट इज ए बी सी और डी। अब हमने इसको क्या किया, ये एक सी डायगनल है इसका, और ये बी डी ये एक डायगनल। अब हमने क्या किया, इस पे जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, एक जो डायगनल है वो छोटा हो जाएगा और एक डायगनल में एक्सटेंशन आएगा, दूसरे में कंप्रेशन आएगा। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, इसको हमने कुछ इस तरीके से डिफॉर्म कर दिया फोर्स लगाने के बाद। तो जो डी पॉइंट था वो यहाँ पे शिफ्ट, जो ए पॉइंट था वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और जो बी पॉइंट था वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा टू बी डैश। अब यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लिया जी, और एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ से लिया, एक सेकेंड, ये डायगनल हो गया हमारे पास बी डी डैश, और ये जो डायगनल हो गया हमारे पास ए सी डैश। एक परपेंडिकुलर हमने इस डायगनल पे लिया, दैट इज पॉइंट एच। क्लियर, ये डायग्राम हमारे पास कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने फोर्स लगाया है एफ। थ्योरी में हम क्या लिखेंगे इसमें, कंसीडर अ फोर्स एफ applied along the top surface of a cube the cube is shared, शेयर्ड का मतलब है चेंज होना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होना है, इज शेयर्ड थ्रू एन एंगल थीटा। कौन सा है एंगल थीटा, ये थ्रू एन एंगल थीटा
L is the length of cube and delta L is change in length. कौन सी है? दैट इज डेल्टा एल. क्लियर? अब हम यहाँ से देखेंगे जो शेयरिंग स्ट्रेन हमारे पास है. शेयरिंग स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ थीटा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल, एंड शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू दैट इज टी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. तो हमने उसको लिख दिया एफ बाई एल स्क्वेयर. नाउ वी विल डिफाइन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. ईटा दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दैट इज टी अपॉन थीटा, दैट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. नाउ प्रीवियसली एक डेरिवेशन हमने की थी दैट शेयरिंग स्ट्रेस along AB is equal to extension stress along BD and compression stress along AC. इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी भी रेक्टेंगल को, ट्रायंगल को या किसी भी क्यूब को जब आप हल्का सा प्रेस करते हो, उसके ओरिजिनल पोजीशन से उसको हिलाते हो, उसको मूव करते हो, तो जितनी एक्सटेंशन, जितना BD आपका इंक्रीज हुआ है उतना ही AC आपका डिक्रीज होगा. क्लियर? तो कहते हैं दैट इज कि एक्सटेंशन अलोंग BD एंड कंप्रेशन अलोंग AC, कि जितना स्ट्रेस आपका टोटल AB के इक्वल है वो दोनों में इक्वली डिवाइड होगा. अब हम इन दोनों को कंसिडर करेंगे कि एक्सटेंशन कितना हुआ है BD के अलोंग और कंप्रेशन कितना हुआ है BD के अलोंग. तो पहले हम करेंगे extension of diagonal BD due to extension stress. That is equal to BD dot T dot alpha. अल्फा क्या था हमारे पास? एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ पर यूनिट टेंशन. और BD की वैल्यू क्या है हमारे पास? डायगनल कितना आएगा? रूट एल अंडर द रूट एल बाई टू रूट एल, एल अंडर रूट टू टी इंटू एल्फा. Here alpha is extension per unit length per unit tension. ठीक है. Now extension of diagonal BD due to compression stress along AC. AC की वजह से कितना कंप्रेशन आया उसमें? दैट इज इक्वल टू BD इंटू बीटा. क्योंकि कंप्रेशन के लिए हमारे पास टर्म कौन सी थी? बीटा. सो दैट विल बी L रूट टू T इंटू बीटा. तो जो टोटल एक्सटेंशन कि BD में टोटल कितना चेंज आया, दैट विल बी, इन दोनों को ऐड कर देंगे इन टर्म्स को, तो ये दोनों टर्म्स कॉमन आ जाएंगे हमारे पास. L रूट टू इंटू टी एल्फा प्लस बीटा. ठीक है. सिमिलरली
कंप्रेशन हम निकालेंगे इस AC के लॉन्ग, कंप्रेशन ऑफ AC इज इक्वल टू L√2 T इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब हम यहाँ से जो नेक्स्ट टर्म हम निकालेंगे दैट इज स्ट्रेन। पहले हम निकालेंगे एक्सटेंशन स्ट्रेन along BD that is equal to चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ हमारे पास क्या आई थी, चेंज इन लेंथ हमारे पास क्या थी, √2L T अल्फा प्लस बीटा, और ओरिजिनल लेंथ क्या थी हमारे पास, √2L। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जो एक्सटेंशन आया है स्ट्रेन हमारे पास BD के अलॉन्ग दैट इज T इंटू अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली जो कंप्रेशन स्ट्रेन है हमारे पास, क्योंकि एक तरफ अगर बढ़ेगा तो दूसरी तरफ वो घटेगा, अलोंग AC दैट इज इक्वल टू सेम T इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब ये जो दोनों है ये इक्वल हाफ हैं। जो थीटा है शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन थीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। तो जो इक्वेशन है आपके पास वो बन जाएगी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू T इंटू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2T अल्फा प्लस बीटा। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम पुट करेंगे ईटा में। ईटा क्या था हमारे पास, T बाई थीटा। तो T थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2T अल्फा प्लस बीटा। दैट विल बी कैंसल आउट, सो इट विल बिकम 1/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। ईटा विल बी, अगेन यहाँ से हम अल्फा कॉमन निकाल लेंगे, तो 1 प्लस बीटा बाई अल्फा, अल्फा को न्यूमरेटर में रखेंगे, 2 इंटू 1 प्लस बीटा बाई अल्फा, एंड अल्फा 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू वाई, एंड बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा। तो यहाँ से जो ईटा की जो वैल्यू है दैट विल बी वाई 2 इंटू 1 प्लस सिग्मा। तो y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 plus sigma. So this is the another relation between the different elastic constants.